साल 1990 कर्नाटका बेंगलुरु रात के 2 बज रहे थे। विक्रम अपने बेड पे आराम से चैन की नींद सो रहा था। तभी उसके दरवाजे पे एक दस्तक होती है। विक्रम जाग जाता है और पूछता है कि वो कौन है। बाहर से उसकी माँ की आवाज आती है। वो कहती है, विक्रम बेटा दरवाजा खोल, रात हो रही है और मुझे ठंड लग रही है। विक्रम आधी नींद में जागकर दरवाजा खोलने जा ही रहा होता है कि तभी उसे ये एहसास होता है कि उसकी माँ तो उसके भाई के साथ शहर में शिफ्ट हो चुकी है। वो इतनी रात को उससे मिलने क्यों आएगी। तभी दरवाजे पर उसकी माँ उसे वापस पुकार लगाती है और कहती है, दरवाजा खोल बेटा। विक्रम ये सब सोच के थोड़ा कंफ्यूज था और कंफ्यूजन में ही वो दरवाजा खोलने की गलती कर देता है। जब वो बाहर देखता है तो उसे दिखती है एक औरत लाल साड़ी में, जिसके पास ना ही आंखें हैं और ना ही मुंह। अगली सुबह गांव वालों को विक्रम की लाश मिलती है। उसके शरीर पर पंजों के बहुत ज्यादा निशान थे और उसके मुंह पर एक अजीब सा डर फ्रीज हो चुका था, जैसे कि उसने अपनी मौत से पहले नर्क की यात्रा कर ली हो। गांव वालों को पहले तो लगता है कि ये किसी जंगली जानवर का काम होगा, क्योंकि वहीं गांव के पास में एक बहुत बड़ा जंगल था। और ये दिन भी इसी मिस्ट्री के साथ खत्म हो जाता है कि आखिर विक्रम की जान ली किसने। अगले दिन गांव में 3 और लाशें मिलती है। तीनों की हालत विक्रम वाले केस से एकदम सिमिलर। तीनों लाशें अपने घर के गेट पे पड़ी हुई थी। तीनों पर ही पंजों के निशान थे। चीज तीनों के मुंह पर एक ऐसा डर फ्रीज हो चुका था, जैसे उन लोगों ने मरने से पहले नर्क की यात्रा कर ली हो। गांव वालों को इतना समझ तो आ चुका था कि ये किसी जंगली जानवर का तो काम नहीं है। वो लोग ये जान चुके थे ये किसी काली शक्ति या आत्मा का काम है। पूरे बेंगलोर में अगले 1 हफ्ते तक दहशत का माहौल होता है। हर दिन किसी नए इंसान की लाश उसके घर के सामने मिलती थी और ये सिलसिला ऐसे ही कंटिन्यू होता रहता है। धीरे धीरे गांव में ये बात फैलने लगती है कि किसी चुड़ैल का काम है, जो कि पहले तो आपके दरवाजे पर दस्तक देगी और फिर आपकी माँ, बहन, बेटी, बहू, पत्नी, लवर, किसी भी औरत जिसकी आवाज़ सुनकर आप प्रोटेक्टिव फील करते हैं, उसकी आवाज़ में आपको पुकारेगी। अगर आपने दरवाज़ा खोला तभी आपका गेम 25 कर देगी, और अगर आपने दरवाज़ा नहीं खोला तब भी आपका गेम 25 हो जाएगा। इन किलिंग्स के पीछे एक अजीब सा पैटर्न नोटिस कर सकते थे लोग कि जो भी औरत थी या फिर चुड़ैल कह लो, इसने अभी तक एक भी फीमेल यानी औरत की जान नहीं ली थी। ये सिर्फ मर्दों को ही अपना निशाना बना रही थी। एक और चीज़, इसने अभी तक किसी बच्चे की भी जान नहीं ली थी, क्योंकि इसे पता है बच्चों के साथ वायलेंस करना कानूनी जुर्म होता है और उसे जेल भी हो सकती है। खैर, ये तो मजाक था। कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। रोहन, जो कि एक 19 साल का लड़का है, उसे यही बात सता रही थी कि अब उसका नंबर भी आने वाला है। फिर आती है वो अंधेरी रात। रात को 3 बजे रोहन के घर के दरवाजे पर एक दस्तक होती है। इस बार वो चुड़ैल बाहर से उसे उसकी बहन की आवाज़ में पुकारती है। रोहन को ये सुनकर एक मिनी हार्ट अटैक आ जाता है। अब रोहन बहुत ज़्यादा डर चुका था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इतने में वो चुड़ैल उसे वापस से आवाज़ लगाती है, लेकिन इस बार और भी ज़्यादा मधुर आवाज़ में। रोहन को पता था अगर उसने दरवाज़ा खोला तो भी वो मरेगा, और अगर उसने दरवाज़ा नहीं खोला तो भी वो मरेगा। जब रोहन कोई जवाब नहीं देता तो वो दरवाज़ा ठकठकाने की आवाज़ और बढ़ती चली जाती है और लगने लगता है कि वो चुड़ैल उस दरवाजे को तोड़ के अंदर आ जाएगी। रोहन को अब समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे, क्योंकि उसके पास ना ही उसका फ़ोन था और गांव में सारे लोगों के घर एक दूसरे से दूर दूर थे। अगर वो चिल्लाता भी तो आवाज़ किसी को सुनाई नहीं देती। रोहन को समझ नहीं आ रहा था क्या करे। इतने में दरवाजे पर क्रैक्स आने लगते हैं। अब रोहन बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो डरते डरते कह देता है, नालेबा, जिसका हिंदी मीनिंग होता है कल आना। ये कहने के बाद ठकठकाहट बंद हो जाती है और सब कुछ शांत हो जाता है। अगले दिन गांव में ये बात आग की तरह फैल जाती है कि नालेबा शब्द, जिसका हिंदी मीनिंग होता है कल आना, ये कहने से वो औरत चली जाती है। गांव के लोगों ने ये शब्द अपने घर की दीवारों और दरवाजों पर लिखना शुरू कर दिया और इसका असर भी मिला। गांव में हो रही मौतें कम हो गई, या फिर कह लो रुक गई। अब रोहन तो बच गया था और उस आत्मा ने विक्रम और बाकी सारे गांव वालों को भी मारने से पहले इतना नहीं तड़पाया था जितना उसने गांव के एक आदमी रमेश के साथ करा था। रमेश अपनी प्रेग्नेंट बीवी को मायके छोड़कर आया था। वो अपनी बीवी को मायके छोड़ने बहुत ही पहले गया था, जिसकी वजह से जब वो आया था तो उसे पता भी नहीं था कि कोई औरत रात में मर्दों का शिकार कर रही है। और कोइंसिडेंस तो देखो, रात के 12 बज रहे थे, सारे लोग अपने घर में बंद थे और उसे इस चीज के बारे में बताने के लिए कोई भी जगह नहीं हुआ। रमेश रिक्शा से उतरता है, उसे पैसे देता है और अपने घर में आके लेट जाता है। फिर आती है आवाज उसकी बीवी की,
रमेश, मुझे दर्द हो रहा है, दरवाजा खोलो। रमेश इंस्टेंटली पैनिक करके उठ जाता है। उसका लॉजिकल ब्रेन सो रहा था और वो बिना कुछ सोचे समझे कुंडी खोल देता है। अगली सुबह पड़ोसियों ने देखा कि रमेश के घर का दरवाजा खुला हुआ है। अंदर का नजारा इतना खौफनाक था कि पुलिस को भी देखकर उल्टियां आ गई। रमेश की बॉडी बुरी तरह से मल्टीलेट करी गई थी और वो सड़ना शुरू कर चुकी थी, और वही सेम चीज उसके मुंह पर भी एक ऐसा डर फ्रीज हो चुका था जैसे उसने मरने से पहले नर्क की यात्रा कर ली थी। चुड़ैल को 2 हफ्तों से कोई शिकार नहीं मिला था, जिसकी वजह से वो इतने गुस्से में थी उसने रमेश की ऐसी हालत कर दी। और इन्हीं घटनाओं के बाद से इस अर्बन लेजेंड को नालेबार नाम से जाना जाता है। एक आम गांव अचानक से श्राप का शिकार कैसे हो गया, ये औरत आखिर थी कौन, और लोकल लोगों का इसके ओरिजिन पर क्या कहना है, सब इस वीडियो में ही बताऊंगा। लोकल लोगों का मानना है कि इस औरत के 2 मेन ओरिजिन्स थे, जिसमें से एक है द बिट्रेड ब्राइड। कहा जाता है कि बहुत समय पहले एक औरत थी, उसकी शादी एक बहुत ही ज्यादा जालिम मर्द से हुई थी। उस आदमी ने उसको और उसके पूरे परिवार को बर्बाद करके रख दिया था, और एक दिन वो आदमी उसे जिंदा जला देता है। उस औरत की मौत के बाद उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल पाती है और वो वापस आती है बदला लेने के लिए। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि एक औरत का बच्चा किसी हादसे में मारा गया था। उस गांव के मर्दों ने उसकी मदद नहीं करी थी, और इसी वजह से वो मरने के बाद बदला लेने वापस आती रहती है, ताकि वो आदमियों को वही दर्द और सफरिंग दे सके जो उसने सही थी। अगर आप इस नालेबा वाली चुड़ैल को कम समझ रहे हैं तो रुकिए, ये कोई सिंपल एंटिटी नहीं थी। यहाँ वो एंटिटी एक सिंपल घोस्ट की तरह बिहेव नहीं करती थी, वो एक साइकोलॉजिकल प्रेडेटर थी। एक नॉर्मल इंसान का दिमाग उसके लव्ड वंस की आवाज को सुनने और रिकॉग्नाइज करने के लिए हार्डवायर होता है। आधी रात को जब आप गहरी नींद से जागते हैं तो आपका लॉजिकल ब्रेन सो रहा होता है और आपका इमोशनल ब्रेन जागा हुआ होता है, और उस एंटिटी को यही चीज चाहिए होती है। इस औरत के शिकार करने का तरीका 3 मेन स्टेप्स में डिवाइडेड था। पहला, मिमिक्री, एकदम डिट्टो आवाज निकालना। ये औरत किसी भी एनिमल या इंसान की आवाज एकदम सेम टू सेम निकाल सकती थी। दूसरा, इमोशनल ट्रिगर, दर्द में होना, मदद की गुहार लगाना या फिर वैसी वाली आवाजें निकालना। इस औरत को सब कुछ करना आता था ताकि अंदर बैठा मर्द अपनी मर्दानगी दिखाने बाहर आए। तीसरा, आइसोलेशन, ऐसी टाइमिंग चुनना जब शिकार बहुत ही ज्यादा आइसोलेटेड हो, उसके आसपास उसे रोकने के लिए कोई ना हो और ये उसका खेल खत्म कर सके। जब एक आदमी अपने लॉजिक को भूलकर दरवाजा खोलने की गलती करता है, खेल खत्म। वक्त बीता, दरवाजों पर लिखे शब्द मिट गए, बेंगलोर आईटी कैपिटल बन गया, और ये लेजेंड इतनी फेमस हुई कि 2018 में आई हुई मूवी में ओस 3 कल आना भी इसी नालेबा की कहानी से इंस्पायर थी। आज हम 20th फ्लोर के अपार्टमेंट्स में रहते हैं, गार्ड्स है, सिक्योरिटी कैमरास है, लेकिन डर, उस डर का वो बीज आज भी लोगों में कहीं ना कहीं है। तो अगर आज रात आप अकेले हैं, आपके घर में कोई नहीं है, और अचानक आपके घर के दरवाजे पर एक दस्तक होती है, बाहर से आपकी माँ या बीवी की आवाज आती है, जबकि आपको पता है वो तो इस शहर में है ही नहीं, तो दरवाजा खोलने की गलती मत करना और धीरे से उठना और कहना, नाले वाह। एनीवेज, अगर आपको आज की मिस्ट्री और सस्पेंस वाली वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ऐसी और डार्क और हिडन स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे कमेंट्स में बताएं कि क्या आपके भी शहर की कोई ऐसी खौफनाक अर्बन लेजेंड वाली स्टोरी है या नहीं। टिल देन, स्टे सेफ और दरवाजा ध्यान से खोलना।